भारत के आक्रामक रवैये के बाद मुंह की खाने और वैश्विक मंच पर हो रही बेइज्जती के कारण चीन अब धीरे धीरे सरेंडर की स्थिति में आ चुका है। जिन बातों के लिए वह कभी भारत पर जुबानी हमला बोलता था, अब उन बातों को वह खुद ही काट रहा है। हिंद महासागर पर बढ़ते भारत के प्रभुत्व पर परेशान होने वाला चीन इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार मानने लगा है, जिसके कारण साउथ चाइना सी पर भारत का बदला रवैया और वहां भेजे गए उसके युद्धपोत हैं। दरअसल चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकियां उसे परेशान कर रही हैं। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा कि हिंद महासागर पर भारत का प्रभुत्व है और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सबसे मजबूत देश होने के नाते वो यहाँ का हकदार है। इस लेख की माने तो चीन अमेरिका और मालदीव की रक्षा डील से परेशान है। चीन का कहना है कि हिंद महासागर में चीन का किसी भी देश के साथ कोई विवाद नहीं है और एक बेहद शक्तिशाली देश होने के तौर पर वो क्षेत्र भारत का ही माना जाता है। गौरतलब है कि ये वही चीन है जो हमेशा ही हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने को आतुर रहता था। यही नहीं, भारत जब इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास करता है तो चीन की सांसें तेजी से ऊपर और नीचे होने लगती है। 2017 में भी सेना की एक्सरसाइज में लड़ाकू विमान के अभ्यास के दौरान चीन ने भारत का कड़ा विरोध करते हुए गीदड़ भभकियां दी थी। चीन हमेशा परेशान रहता था कि भारत चीन के सामने लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हिंद महासागर में तैनात भारत की पनडुब्बियां और युद्धपोत हमेशा चीन की आंखों को खटकती रही हैं। वो इन सभी को अवैध बताता रहा है। कभी इसी ग्लोबल टाइम्स ने हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोत को वैध बताते हुए भारत की सैन्य क्रियाओं को अवैध बताया था। हिंद महासागर को लेकर चीन का कहना था कि भारत ने समुद्री क्षेत्र को क्षेत्रीय जल में सीमित किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। 2017 के दौरान चीन भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं मालदीव के बंदरगाहों पर अधिकार करने की कोशिश में था। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के साथ रिश्तों को ताक पर रखकर चीन को लगातार गले लगा रहे थे। इसके अलावा भारत के साथ विवादों के दौरान भारत की नेवी तक जल्द पहुंचने के लिए थाईलैंड की क्रा नहर के जरिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए क्रा नहर पर प्रोजेक्ट को चीन पूरा करना चाहता। इसके इतर उसकी ये कोशिश थाईलैंड सरकार ने प्रोजेक्ट रद्द करके नाकाम कर दी। भारत भी अपनी रणनीति पर सजगता से काम कर रहा है। भारत द्वारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया गया है। ईरान में चाबहार बंदरगाह और इंडोनेशिया में सबांग बंदरगाह चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सामने रणनीतिक रूप से भारत का जवाब है। भारत ने पश्चिम क्षेत्र में प्रशांत महासागर के पास भी अपनी तगड़ी मौजूदगी दर्ज की है। इस क्षेत्र में चीन खुद को एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति समझता है। ऐसे में भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स साझा करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। रूस के साथ भी इसको लेकर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। इसके जरिए पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में भारत को चीन की घेराबंदी करने में मदद मिलेगी। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां और चीन के साथ अमेरिका की बढ़ती तल्खी उसे परेशान कर रही है। हाल ही में मालदीव और अमेरिका के बीच रक्षा सौदा हुआ, जिसके बाद चीन को डर है कि अमेरिका की क्षेत्र पर मजबूती होगी और इससे उसे नुकसान होगा। इस कारण अब चीन भारत को अमेरिका का डर दिखा रहा है, जो कि निरर्थक है। चीनी मुखपत्र का कहना है कि अमेरिका का आना भारत को हिंद महासागर के उसके क्षेत्र में कमजोर करेगा और जो देश अभी भारत के चेहरे पर चीन को भाव नहीं देते हैं, वो चीन को एक रचनात्मक देश मानते हुए उसकी ओर देखेंगे। गौरतलब है कि चीन के इस बदलते रवैये का कारण दक्षिण चीन सागर पर भारत की दखल है। स्पष्ट है कि चीन चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में भारत कोई दखल अंदाजी ना करे और वो भारत के क्षेत्र में कोई दखल नहीं करेगा। बता दें कि भारत ने इंडो तिब्बत सीमा पर विवाद के बीच चीन को घेरने के लिए अपने युद्धपोत दक्षिण चीन सागर की ओर भेज दिए हैं। पहले से विवादित इस क्षेत्र में भारत का दखल उसे नई मुसीबतों में डाल सकता है और इसीलिए वो भारत के प्रति नर्म रुख का ढोंग करते हुए हिंद महासागर को भारत का क्षेत्र बता रहा है और ये डर भारत के लिए बेहद फायदेमंद है।